महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए और हर वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उड़ान आईएएस एकेडमी ने एक बेहतरीन कदम उठाया है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के अवसर पर उड़ान आईएएस एकेडमी ने अपना एक बैच लॉन्च किया है, अफसर बिटिया के नाम से। ये बैच पिछले साल भी रक्षाबंधन पे लॉन्च हुआ था और इस बार भी रक्षाबंधन पे ही लॉन्च हो रहा है। हम लोग यहाँ के को-फाउंडर और अग्रवाल सर से बात करेंगे कि क्या वो इस पूरे बैच के बारे में क्या जानकारी देते हैं और ये बैच आखिरकार लॉन्च क्यों हुआ है। रक्षाबंधन के दिन आप लोग अपना एक बैच लॉन्च कर रहे हैं अफसर बिटिया के नाम से। क्या है ये बैच और इसकी जानकारियाँ करने हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। देखिए, आज के दिन हम लोग रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखते हैं और ये विगत कई वर्षों से यहाँ पे संचालित हो रहा है। इसके माध्यम से हम राज्य की तमाम बच्चियों को यह भरोसा दिलाने का प्रयास करते हैं, मनोबल देने का प्रयास करते हैं कि इस यात्रा में जिसमें आप जेपीएससी या जेएसएससी या दूसरी भी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करती हैं, उसमें हम आपके साथ बहुत मजबूती से न केवल शिक्षक की भांति, आपके अभिभावक की भांति, एक बड़े भाई की भांति खड़े हैं। और जहाँ पे आपको अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कोई दुविधा आती है, समस्या आती है, तो हम उसका समाधान आपको देंगे। क्योंकि हम लोगों की व्यक्तिगत इच्छा है कि इस राज्य में तमाम जो बच्चियां हैं वो पढ़ाई के मामले में आगे आएँ, उनका पार्टिसिपेशन रेट बढ़े और इस तरीके से हम उनको सामाजिक और आर्थिक स्थिति में भी एक बेहतर मंच प्रदान कर सकते हैं और राज्य के साथ भी एक जस्टिस होगा, देश के साथ भी जस्टिस होगा। और इस अवसर पे हम लोग एक स्पेशल बैच लॉन्च करते हैं जिसका नाम है अफसर बिटिया, क्योंकि हर घर में माता पिता की इच्छा होती है कि हमारे घर में हमारी बिटिया अफसर बने। तो एक भाव है इसके पीछे और उसमें बहुत कम फ़ी पे, जिस पे शायद जो हमारी केवल कॉस्टिंग होती है उस फ़ी पे हम उनको ये बैच अवेलेबल कराते हैं। लेकिन यदि इनमें से किसी बच्ची को इस फ़ी में भी कहीं थोड़ी बहुत समस्या आती है तो हम वहाँ पे भी उनकी मदद करते हैं, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य, मूल भाव है कि बच्चियाँ पढ़ें और इनके माध्यम से राज्य का, समाज का, देश का विकास हो सके, उनका पार्टिसिपेशन रेट बढ़े। वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है इस समाज के लिए जितने महत्वपूर्ण बाकी लोग हैं। रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम क्यों चुना गया इस अफसर बिटिया बैच को लॉन्च करने के लिए? और दूसरा प्रश्न कि आप लोग कॉस्ट कटिंग किए हैं अपने पहले फीस के मुकाबले। पहले शायद 13,000 कुछ फीस थी, अब 7,500 में आप लोग ये करा रहे हैं। कितना फाइनेंशियल आप लोग को ये बेयर करना पड़ेगा? दोनों सवालों को मैं जवाब देता हूँ। रक्षाबंधन का दिवस इसलिए चुना हमने क्योंकि हम पहले आपको बता रहे हैं कि जो सारी बच्चियाँ हमारे यहाँ पढ़ती हैं हमारी छोटी बहनों की तरह हैं, तो मुझे लगता है बहनों को सौगात देने के लिए इससे बेहतर दिन और कोई नहीं हो सकता, इसलिए रक्षाबंधन का दिन चुना गया। और दूसरा जो सवाल है कि जो कॉस्ट कटिंग किया है, तो हमारा नॉर्मल फ़ी ऑनलाइन का जो है वो 22,500 है, उसको हम लोगों ने 7,500 किया है और ऑफलाइन का फ़ी 32,500 है, जिसको 12,500 किया। निश्चित रूप से इससे एक फिनेंशियल बर्डन तो आएगा ही, लेकिन चूँकि हमारे पास और भी दूसरे रिसोर्सेस होते हैं, किताबें हम लोगों की, दूसरे बैचेज चलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वहाँ से इन चीज़ों को मेकअप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी केवल प्रोफेशनल तरीके से कोचिंग चलाने की नहीं है, समाज के प्रति भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है। समाज में हमारे सामने अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको तैयारी करने के रास्ते में कोई बाधा आ रही है आर्थिक रूप से, तो हम आगे बढ़ के उनका हाथ थामें, हम उनकी मदद करें। इस कदम को आईएएस उड़ान की विमेन एम्पावरमेंट की तरफ गोल या फिर फोकस्ड करना माना जा सकता है? ये बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही एक प्रयास है, क्योंकि महिलाएं जब तक सशक्त नहीं होंगी तब तक हम खुद सशक्त नहीं हो पाएंगे। हमारी सशक्तिकरण का आधार ही महिलाएं हैं। हमारे साथ कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये पूरे बैच को लेकर उनमें कितना उत्साह है और वो क्या कहना चाहती हैं। रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही हैं आप लोग, आज एक अफसर बिटिया नाम का बैच भी लॉन्च हुआ है वुमेन एम्पावरमेंट को ग्रो करने के लिए। यस मैम, एज अ वुमेन एस्पिरेंट कैसा है ये कदम? बहुत अच्छा है। ये दोबारा हुआ है, पिछले साल भी एक बार हुआ था अफसर बिटिया का बैच, एक बार और लॉन्च हो चुका है पिछले साल भी रक्षाबंधन के अवसर पे, इस बार फिर से हुआ है। वो बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को होता है एजुकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, घर से होता है, सोसाइटी से होता है, कभी कभी फाइनेंशियल इशू भी आते हैं। लेकिन ये जो है सर जो ये भी कदम उठाया बहुत अच्छा है। मतलब हम लोग तो यहाँ के स्टूडेंट हैं, हम लोग यहाँ भी पढ़े, बहुत अच्छा फीडबैक है यहाँ का। मतलब हम लोग का बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। पॉकेट फ्रेंडली बैच की फ़ीस रखी गई है, कितना बेनिफिशियल और कितना फ़ायदेमंद होगा एज ए स्टूडेंट लोगों को ये? जैसे एज ए स्टूडेंट, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस होता है। जैसे आप जानते हैं कि लड़का लोग के एजुकेशन के लिए पैसा दे दिया जाता है, बट बात अगर लड़की का आता है तो उतना पैसा लगाना पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। तो सर वही सोच को आगे करने के लिए, मतलब लड़की के लिए स्पेशल वो बैच लॉन्च किए हैं जो बहुत मिनिमम फ़ी पे है। तो इससे लड़की लोग को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो अगर घर में बोलती हैं कि हमको करना है तो
पहले पूछा जाता है फ़ी कितना है, ऐसे अगर आपको फ्रीडम मिल भी जाए तो पैसा आता है बीच में। तो उस सोच को लेके सर फ़ी कम किए, हम लोग को ये दिए हैं। उससे लड़की लोग को बहुत फ़ायदा होता है, आती हैं क्लास करती है, यहाँ का क्लास भी बहुत अच्छा है, फीडबैक बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है कि कम पैसा लिए हैं तो पढ़ाई ख़राब होता है। जो एक प्रॉपर सबको दिया जाता है वो हम लोग को भी दिया जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं उसी बैच से, हम लोग अभी पिछले साल एडमिशन करवाए थे, हम लोग भी कर रहे हैं, तो हम लोग एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है यहाँ का। दोबारा ये बैच लॉन्च हो रहा है अफसर बिटिया का। पिछले बार आपने ये बैच लिया था? पिछले बार ही हम ये बैच लिए हुए हैं। बेनिफिशियल है ये बैच? बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, क्योंकि हम बहुत जगह हम पता किए थे जेपीएससी, हमको बहुत मन था तैयारी करने का, तो हम बहुत जगह तैयारी के लिए हम बात करने गए थे फ़ी के लिए। तो फ़ी इतना ज़्यादा होने की वजह से हम कहीं एडमिशन नहीं लिए थे। फिर जब पिछले बार रक्षाबंधन के टाइम ये ऑफ़र निकला था फर्स्ट टाइम अफसर बिटिया बेस, तो उस टाइम हमको पता चला यहाँ का फ़ी बहुत कम है, तो फिर हम यहाँ पर एडमिशन ले पाए हैं। सर सिर्फ हम लोग के लिए एडमिशन नहीं लिए, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रास्ता खोले। हम लोग चाह के भी हम लोग फ़ी की वजह से हम लोग अटक जाते हैं। लड़कों लोग को तो बहुत कुछ भी करके दे देता है, जमा करके चाहे किसी से। लड़की के ऊपर उतना इन्वेस्ट कोई नहीं जल्दी करने खोजता। और यहाँ रांची में तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन साइड एरिया सब में ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वो लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल और ये 12,500 सिर्फ फीस अभी सर तो नॉर्मल रखे, लेकिन जो ये भी नहीं ऑफर कर पाता है उनको अगर सर से बात करने से सर उनका भी फी 7,500 बैच की फीस रखी गई है। ऑनलाइन ऑफलाइन के 12,500 रुपये। तो वो बहुत अच्छा है सबके लिए, और लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ऑफर सर निकाले हैं। और हम अरुण सर जैसे सर बिग हार्टेड हम कहीं नहीं देखे, और बहुत अच्छे दिल के भी। वो सिर्फ इसलिए हम नहीं बोल रहे कि वो फ़ी ऐसा निकाले, एज हम 1 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बता रहे हैं कि बहुत अच्छे से। थैंक यू। सर से बात करने के बाद, छात्रों से बात करने के बाद हमें सिर्फ एक ही बात पता चला कि ये बैच काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और पॉकेट फ्रेंडली है। बैच की फ़ीस ऑनलाइन 7,500 रखी गई है और ऑफलाइन 12,500। इसको कस्टमाइज़ करके कम से कम इकोनॉमिकली फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली बनाया गया है, ताकि गरीब से गरीब तबके के बच्चे भी पढ़ सकें। आगे के अपडेट्स भी हम लोग आप तक देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।